एनी एक अमीर बाप की बेटी होती है। राहुल उसका एक अच्छा दोस्त है। दोनों साथ साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। यह दोनों घंटों कभी पार्क में तो कभी रेस्टोरेंट में बैठकर बातें किया करती थी। एक दिन एनी कहती है, राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे डैड मेरी शादी करना चाह रहे हैं। वो मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। राहुल कहता है, तुम टेंशन मत लो। आज ही मैं अपने डैड से तुम्हारे लिए बात करूँगा। राहुल हिम्मत करके अपने पापा को एनी के बारे में बताता है और कहता है, मैं एनी से शादी करना चाहता हूँ। राहुल के पापा गुस्सा होकर कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त से बात कर चुका हूँ। मेरे दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी होगी। राहुल कहता है, मैं भी एनी से वादा कर चुका हूँ। तो राहुल के पापा कहते हैं, अब तुम्हारी ज़ुबान भी चलने लगी। एक बार मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी ज़ुबान दे चुका हूँ शर्मा जी को। उनकी बेटी के साथ ही मैं तेरी शादी करूँगा। मेरी गाँव में बहुत इज्जत है। तुम्हारी शादी रेनू से ही होगी। वाह डैड, यू आर ग्रेट। मुझे पूछे बिना आपने यह फैसला ले लिया, तो सुन लीजिए मेरा भी फैसला। मैं शादी करूँगा तो एनी से, वरना किसी से नहीं करूँगा। तो अच्छा, अब तेरी ज़बान चलने लगी है। अगर तूने मेरी इस बात नहीं मानी तो तुझे इस घर से बेदखल कर दूँगा। तू हम सब के लिए मर जाएगा। और अगर किसी ने भी तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उससे भी रिश्ता तोड़ दूँगा। यह सुनकर राहुल इमोशनल होकर सर झुका लेता है। कुछ दिनों बाद एनी अपना लगेज लेकर एक बड़े से दरवाजे पर बाहर खड़ी होकर बेल बजा रही होती है। तभी दरवाज़ा एक अजनबी लड़की खोलती है। एनी अजनबी लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। तभी लड़की के पीछे राहुल पर नज़र पड़ती है। तभी एनी अपना लगेज लेकर दौड़ती हुई राहुल के पास जाती है और कहने लगती है, राहुल मैं आ गई तुम्हारे पास, अपनी सारी दुनिया पीछे छोड़कर। अब सिर्फ तुम ही मेरी दुनिया हो। राहुल चुप रहता है। लड़की वहाँ आती है। उस लड़की से कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन हो तुम? या मेरे पति से ऐसे कैसे बात कर रही हो? एनी पूरी तरह चौंक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता है। जब वह राहुल की तरफ देखती है, राहुल चुपचाप अपना सर झुका लेता है। एनी लड़की की तरफ जाते हुए कहती है, पति है यह तुम्हारा? तो राहुल चुपचाप सर झुका लेता है। उसकी झुकी नज़र देखती एनी कहती है चिल्लाते हुए, क्या है यह? कौन है यह राहुल? तभी वहाँ अचानक से एक आवाज़ आती है जो राहुल के डैड की रहती है। राहुल के पापा कहते हैं, सुनो नहीं, इन दोनों की शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इन जोड़ों को किसी की बुरी नज़र लगे, इसलिए अब तुम जा सकती हो, इससे पहले कि मुझे गार्ड बुलाना पड़े। तुम चली जाओ यहाँ से। ये सुन एनी पूरी तरह चौंक जाती है, मानो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। एनी रोते हुए पीछे मुड़ती है, फिर धीरे धीरे अपना सामान हाथों में लेती है और जाने लगती है। उसे जाता देख राहुल आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। एनी अपने घर वापस लौटती है। अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। एनी अपने घर में लगेज छोड़कर दरवाज़ा खटखटाती है। तभी उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं। एनी अंदर आने लगती है, लेकिन चुप रहते हैं। पिता गेट छीन देते हैं। माँ को कहते हैं, जिसके साथ भागी थी अब उसी के साथ रह। से पूछो, कहो ना, मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में? माँ चुप रहती है। उसके डैड कहते हैं गुस्से में, ये सब तुझे भागने से पहले नहीं आया, अब तो हमारे लिए मर चुकी है। ये कहकर उसके मुंह में दरवाज़ा बंद कर देते हैं। या वो दरवाज़ा खड़खड़ाते खड़ाते सिसक कर रोती है। रोते हुए वो बैठ जाती है। रात के 3 बजे अपने आंसू पोंछते हुए रोड में चली जाती है। राहुल के साथ बिताए पुरानी बातों को याद करते हुए एनी बहुत दूर निकल जाती है। शेड के बाहर 4 लड़के खड़े हैं जो हुलिया में टपोरी जैसे दिख रहे हैं। वो उस लड़की को देखता है, उसका सामान भी देखता है। उसने अपने से एक कहता है, वे क्या माल है, लगता है घर से डाका डालकर भागी है। इसके साथ कुछ भी करेंगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी वो आदमी अपने एक दोस्त को इशारा करता है। वो चारों उसके पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर एनी एकदम डर जाती है। कहने लगती है, कौन है आप लोग, क्या चाहते हो? चारों एक साथ कहते हैं,
मैं तो बस तुझे चाहता हूँ। और हंसने लगते हैं। एनी गुस्सा में उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। वो गुस्सा हो जाता है, उसे पकड़कर और घसीटकर झाड़ी में ले जाता है। फिर वह चारों बारी बारी उसके साथ गलत करते हैं। एनी की इज्जत लूट जाती है। फिर चारों चले जाते हैं। एनी पड़ी हुई रो रही होती है। उसे कपड़े भी थोड़े फट गए होते हैं। एनी एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। एनी को किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना ही उसके माँ बाप और ना ही राहुल। 5 सालों के बाद सुबह के 6 बज रहे होते हैं। एक लड़का अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा है। या उसका बेटा बॉल फेंकता है या वह बल्ला से मारता है। तभी बल्ला एक झाड़ी में चला जाता है। बेटा, अरे बकवास डैड, नियम के अनुसार अब आप ही गेंद लानी होगी, क्योंकि आप ही ने मारा है। जल्दबाजी में ओके ओके, चिंता मत करो, मैं ही लाता हूँ। ये लड़का कोई और नहीं राहुल ही होता है। तभी उसकी पत्नी रेनू आ जाती है, अपने बेटे को डांटते हुए। बस अब यही रह गया, दिन भर सारे काम छोड़कर यही करो। ये देखो कितने गंदे हो गए हो तुम। वो फिर अपने पति से कहती है, आप चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। राहुल, बस बॉल लेकर अभी आता हूँ। अब उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर चली जाती है। वो झाड़ियों में गेंद लेने जाता है। जैसे ही झाड़ी हटाता है तो देखकर शौक हो जाता है। एक पागल लड़की गेंद लेकर गेंद से खेल रही होती है। वो लड़की हुलिया से बहुत ही असामान्य और हल्की दिख रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी एनी थी। एनी की ये हालत देखकर वो इमोशनल हो जाता है। वो इमोशनल होकर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही कुछ बोलना चाहता है, वो गेंद उसकी तरफ फेंक देती है। राहुल के हाथ में एक तौलिया रहता है, जो वो हमेशा इस्तेमाल करता है। एनी को ढकने लगता है, लेकिन वो अपने आगे हाथ जोड़ लेती है। वह उससे दूर से खिसकने लगती है। अपने जिस्म को अपने हाथों से छुपाने लगती है। जिस्म में वो घाव भी दिख जाता है। राहुल रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, एनी राहुल को बस देखती ही रहती है। मुझे अपने परिवार का नहीं, उस दिन तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, सज़ा का हकदार हूँ। तुझे ना जाने मेरी वजह से क्या क्या नहीं सहना पड़ा, कितनी दर्द से गुजरनी पड़ी होगी। मैं जाने अनजाने में सही, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ये कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है। एनी उसे मासूमियत भरी नज़रों से देखती है। फिर एनी की आवाज़ में एक शायरी होती है, मेरी वफ़ा का तूने मुझे ऐसा सिला दिया, बेवफ़ा तूने मुझको पागल बना दिया। बेवफ़ा तूने मुझको पागल बना दिया।